किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के पहले हम स्क्रीनर.इन के वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर जाकर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। 5,000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनी है, हम वहां पर जाकर देखते हैं कि कौन सी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, उसके बाद ही हम उस शेयर को खरीदने के बारे में सोचते हैं। तो स्क्रीनर.इन पर जाने पर वो कौन सा पहला पॉइंट होगा जिसे हमें देखना चाहिए, यानी कौन सा वो मुख्य बिंदु है, सबसे पहला मुख्य बिंदु, मेन पॉइंट जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो बताने वाला हूं। उसका पूरा कंसेप्ट मैं दूंगा फनी एग्जाम्पल के साथ में। आपको काफी मजा भी आएगा और अच्छी तरह से आप समझ भी पाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको उसके लास्ट में बताऊंगा कि क्या एक्सेप्शन है, किस कंपनी में ये वाला पॉइंट लागू नहीं होता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको ये वीडियो पूरी तरह से क्लैरिटी देगा फंडामेंटल एनालिसिस करने में। मिलिए बंटी बनिया से, जो अपनी खिलौनों की दुकान को बड़ा करने के लिए हमेशा कर्ज लेने में विश्वास करता था। हाँ हाँ, वही बंटी जो अपनी कार, घर और फैशन के लिए भी बैंक से कर्ज लिया करता था। लेकिन क्या आपको मालूम है इस कर्ज का बोझ बंटी के बिजनेस को कैसे डुबोने वाला था? चलिए जानते हैं। चलिए तो समझते हैं हम लोग डेट और इक्विटी के बारे में इस स्लाइड में। कोई भी कंपनी पैसा जुटाने के लिए दो तरीका अपनाती है, पहला डेट और दूसरा इक्विटी। हम जो आईपीओ का नाम सुनते हैं, उस आईपीओ के द्वारा कंपनी पैसा जुटाती है, उसी को कहते हैं इक्विटी पोर्शन। दूसरा तरीका होता है वो कंपनी कर्ज लेकर पैसा जुटा सकती है। दोनों में बड़ा फर्क ये होता है कि डेट के द्वारा जो पैसा जुटाती है उसमें उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, चाहे प्रॉफिट हो या नहीं हो। लेकिन इक्विटी से जो पैसा जुटाती है उसमें उसको इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। वहां कंपनी देती है डिविडेंड, और डिविडेंड तब देगी जब उसको प्रॉफिट होगा। यानी कि कंपनी जिस साल लॉस में है उस समय उसको कुछ भी नहीं देना है। तो यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है कंपनी के लिए। लेकिन इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम है। मान लीजिए आईपीओ लेकर आ गई, उसके बाद फिर कंपनी को और अपने रूप को बड़ा करना है, अपने आप को बड़ा करना है, एक्सपेंशन करना है। उस स्थिति में वो दोबारा आईपीओ नहीं ला सकती है, तो उसको फंड जुटाना काफी मुश्किल होता है। शेयर के द्वारा, इक्विटी के द्वारा फंड रेज करने में काफी परेशानी आती है। उस स्थिति में प्राय करके कंपनी डेट के द्वारा, कर्जा के द्वारा ही पैसा जुटाती है। और कर्जा के द्वारा जब पैसा जुटाएगी तो प्रॉफिट नहीं होने पर उसको इंटरेस्ट पे करने में काफी परेशानी होती है। यह समझना जरूरी है। और यहां पर बंटी के साथ वही हुआ। बंटी डेट से 50 लाख रुपया जुटाया था और इक्विटी से मात्र 10 लाख रुपया। यानी कि इक्विटी के मुकाबले डेट 5 टाइम्स था, 5x था, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब हम लोग देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है। डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला हम जानते हैं, जितना डेट है, जितना कर्ज है, उसको डिवाइड कर दीजिए जितना इक्विटी है आपके पास। जैसे बंटी के एग्जांपल में देखते हैं 50 लाख रुपया डेट है और इक्विटी 10 लाख है, तो 50 लाख में 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया 5। 5 जिस कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है, इसका मतलब वो बहुत ही खराब स्थिति में है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होना चाहिए? डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5, 0.5 या उसके नीचे हो तो बहुत अच्छा है। तो हम जब स्क्रीनर.इन के वेबसाइट पर जाएं तो हम ये देखें, सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का 0.5 से नीचे है या ज्यादा है। यदि ज्यादा है तो हमें उस कंपनी को इग्नोर करना चाहिए, और यदि कम है इसका मतलब क्या है कि वो कंपनी कैपेबल है इंटरेस्ट पे करने के लिए, लोन पे करने के लिए। और यदि 5, 6 इस तरह का आप देखें, यानी कि बहुत ज्यादा चांस है कि वो कंपनी बैंक करप्सी में जा सकती है। मैं आपको स्क्रीनर.इन और ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर भी ले जाकर दिखाऊंगा कि 5 डेट टू इक्विटी रेशियो वाले का क्या हश्र हो रहा है
और जिनका कम था वो कितने गदगद हैं। तो हाई डेट टू इक्विटी रेशियो या लो डेट टू इक्विटी रेशियो, हाई डेट टू इक्विटी रेशियो यानी काफी रिस्क, और जिनका लो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो सेफ ग्रोथ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो सुपर हीरो हो गया, हाई डेट डेंजर हो गया, लो डेट सेफ ग्रोथ हो गया। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीनर.इन के वेबसाइट पर और ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर, वहां समझेंगे। स्क्रीनर.इन का वेबसाइट पर मैंने स्पाइस जेट कंपनी को खोला हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं, इसका डिटेल शो कर रहा है। यहां पर देखने वाली बात है डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 6.17 है। हमारा जो थ्रेशोल्ड था 0.5 के नीचे होना चाहिए, ये उससे बहुत ज्यादा है। तो इस तरह की कंपनी को हमें बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े कर्जे वाली कंपनी है। और हम जब इसका चार्ट देखते हैं ट्रेडिंग व्यू के वेबसाइट पर, तो आप देख सकते हैं ये कंपनी किस तरह स्ट्रगल कर रही है, और इसका शेयर प्राइस भी ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, यानी एक ही रेंज में घूम रहा है, ना ऊपर जा सक रहा है ठीक से, ना हमें प्रॉफिट मिल पा रहा है। तो इस तरह की कंपनी को हमें इग्नोर करना चाहिए। जहां तक मैंने एक्सेप्शन बोला था कि कौन सा एक्सेप्शन है वो मैं बताता हूं। यदि कोई फाइनेंशियल कंपनी है ना, बैंकिंग से सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है, फाइनेंस से रिलेटेड, तो वहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो का ज्यादा होना बिल्कुल भी वो एक उसका निगेटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि वहां पर कर्ज लेकर के ही काम होता है। तो वहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो यदि ज्यादा है तो वो उनका निगेटिव पॉइंट नहीं है। जैसे छोलामंडलम, जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 13.9 है। और जब हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर देखेंगे तो देखिए छोलामंडलम का शेयर प्राइस किस तरह से ऊपर की ओर ही जा रहा है, सब दिन से अप ट्रेंड में है। तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। मैं आपको बताता हूं कि डेट टू इक्विटी रेशियो आपको निकालना कैसे है। उस तरह का कंपनी यदि आप सर्च करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनर के वेबसाइट पर जाइए, इस और यहां पर स्क्रीन सेलेक्ट कीजिए, स्क्रीन सेलेक्ट करके क्रिएट न्यू स्क्रीन करेंगे, और यहां पर जाकर के आपको लिखना है डेट टू इक्विटी रेशियो। और यहां पर यदि आप लिख देंगे मोर देन 5, तो इसमें वही कंपनी आएगा जिनको ज्यादा कर्जा है, वही सब कंपनी आगे 145 रिजल्ट्स है। लेकिन यहीं पर यदि आप लिख देंगे कि आपको चाहिए लेस देन 0.5, तो यहां पर सिंपल करना है लेस देन 0.5 करके रन दिस क्वेरी कर दीजिए। आपको इतनी सारी कंपनी आई, 3143 कंपनी जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है, हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारा पॉइंट है जो देख करके ही हम लोगों को शेयर खरीदना चाहिए। और आगे के वीडियो में मैं आपको वो सब पॉइंट भी लेकर के आता रहूंगा। आप सबों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।